अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं आप, क्या नाम है आपका, क्या स्टडी कर रहे हैं? उस्मान है और मैं डिजिटल मीडिया में ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। कैसी जा रही है आपकी स्टडी? अच्छी जा रही है। अच्छी जा रही है, ठीक है। आपको क्या लगता है सबसे बड़ी वजह क्या है मौसमियाती तब्दीली की? देखें, मुझे लगता है कि क्लाइमेट चेंज इस वक्त दुनिया का जो सबसे बड़ा मसला है और एक रिकॉर्ड के मुताबिक, लेकिन अगर देखा जाए कि 2024 एक ऐसा साल था जिसमें पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जो है वो सबसे ज़्यादा काम किया गया। मुझे लगता है हम लोग हमेशा प्रॉब्लम्स के बारे में ही बात करते हैं कि ट्रैफिक ठीक हो जाएगी, हमें जो है वो व्हीकल्स की बजाय इलेक्ट्रिक चीज़ों पे उस पर हमें ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। बट द थिंग इज़ कि कोई भी सोल्यूशन के बारे में बात नहीं करता, जो कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट वो ये है कि अवेयरनेस। लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, उनको पता नहीं है कि क्लाइमेट चेंज है क्या। हम लोगों में से हम इनफैक्ट जो देहात में लोग रहते हैं, अब उनको नहीं पता कि जब वो फसलें जला देते हैं तो उसका क्लाइमेट चेंज पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। इनफैक्ट ये मेरे हाथ में जो डॉक्यूमेंट है, ये सिर्फ एक बाकू का जो मुझे एक टूर मिला आज़रबाईजान का, जो कि टोटली सिर्फ क्लाइमेट चेंज पर है, जो कि मैं अटेंड करने जा रहा हूँ। और आप ये देख लें कि यूनाइटेड नेशन ने जो इतनी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं वो डिवाइड किए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, वो सिर्फ अवेयरनेस के लिए कि लोगों के अंदर जब अवेयरनेस आ जाएगी, लोग जब डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाएंगे। मैंने खुद भी डॉक्यूमेंट्री बनाई क्लाइमेट चेंज पे। जब लोगों क्या को कुछ दिखाया आपने उस डॉक्यूमेंट्री में? डॉक्यूमेंट्री में मैंने ये दिखाया कि एक जो आम आदमी है, जो लेबर है, उसको जब वो काम करता है गर्मी में, ठीक है, उस पर क्या इफ़ेक्ट होता है, उसको रियलाइज़ नहीं होता कि वो गर्मी में काम कर रहा है। इसके अलावा जो हम पानी का इतना बेजा इस्तेमाल करते हैं, हम रिसाइकलिंग का प्रोसेस है। ख़ास तौर पर अगर कुछ साल पीछे चले जाएँ आप, लाहौर ने आपने देखा होगा, इसको बागों का शहर कहा जाता था। आज उसी शहर में जो है इंडस्ट्रियल एरिया इतना ज़्यादा उन्होंने बढ़ा दिया है कि आप जो कि इनको बाहर शिफ्ट करना चाहिए था, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले लोगों में अवेयरनेस जो है वो बिल्ड करनी चाहिए। सिटीजन सिर्फ लास्ट कह लें 11 तौर पे आके चीज़ें की जाती हैं और वो भी फिर स्ट्रिक्टली हमारे शहरियों पर लाद दी जाती हैं, थोप दी जाती हैं। अभी जैसे आपने बात की कि पानी नहीं है, ख़त्म होता जा रहा है, बारिशें हो ही नहीं रही। पूरी सर्दी के मौसम में बारिश बहुत कम पड़ी है, गर्मी शुरू हो चुकी है, बारिश नहीं है। अब आप वाटर स्टोरेज के लिए पेट्रोल पंप्स बंद कर रहे हैं, आप रिसाइकलिंग प्लांट नहीं है तो आप वहाँ पर उनके मतलब कार वॉश के जो एरिया हैं वो बंद कर रहे हैं। एक रिकॉर्ड्स के मुताबिक लाहौर में ज़मीन के नीचे 40 फुट के नीचे पानी आ जाता था। अब वही आप 400 फुट जब आप ज़मीन की बोर करवाएं तब तक पानी नहीं निकलता। तो हम लोगों ने इतना वेस्ट किया। लेकिन अगर आप ये कह लेना कि एक साल के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम लोगों को कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर हम लोगों को काम करना पड़ेगा, अवेयरनेस के ऊपर काम करना पड़ेगा, सिटीज़न जर्नलिज्म के ऊपर काम करना पड़ेगा, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि ये दुनिया के अंदर कितना सीरियस इशू है। अभी आके 2025 में इसी से अवेयर किया जा रहा है लोगों को कि आपने पानी कम इस्तेमाल करना है, आपके घरों में इस टाइम पानी कम हो जाएगा। अब बताया जा रहा है, जबकि इनको चाहिए था कि ये स्टार्ट से 2000 जब स्टार्ट हुआ था तब से। आप ठीक कह रहे हैं कि एकदम चेंजेस नहीं आई हैं इन सारी चीज़ों में। पहले मतलब हमें नज़र आ रहे थे असरात और एकदम जब वो हम पे अब हावी हो गए हैं तो अब ज़्यादा फील हो रहे हैं। सर्दियों के मौसम में आपने देखा हुआ कि इतनी स्मोक थी, इतनी ज़्यादा स्मोक थी कि लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। बल्कि लाहौर के कुछ एरियाज़ पे तो इन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन भी लगा दिया था। तो सवाल यही पैदा होता था कि क्या स्मार्ट लॉकडाउन कुछ सड़कों पे लगा देने से आप स्मोक को कंट्रोल कर लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको रेगुलर एक प्रॉपर पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जो कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए होनी चाहिए। और स्पेशली ख़ास तौर पर जो हमारा अनपढ़ तबका है, जिन इलिटरेट पीपल हैं, उनको आपको एजुकेट करना चाहिए। जो वो फसलें जलाते हैं, ठीक है, पानी का बेजा इस्तेमाल करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ कंट्रोलेबल है। लेकिन अगर आप इसको एक प्रॉपर वे में, एक पॉलिसीज़ के साथ आप इसको बनाएं और लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करें कि कितना सीरियसली, तब इसको कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका।